लड़की फोन पर बात कर रही थी। ऐसे ही बातों बातों में बोली, कासिम, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज अपने घर वाले से कहो कि मेरे घर रिश्ता लेकर आए। कासिम बोला, अरे तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा, तुम चिंता ना करो और इस टॉपिक को भूल जाओ, कोई और बात करते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीरें बनाकर मुझे भेजो। लड़की बोली, नहीं नहीं कासिम, ये गलत है। लड़का जिद करने लगा, बोली, अच्छा बाबा कल भेजूंगी। लड़का बोला, मेरी जान, तुम्हें देखने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज बस एक भेज दो। लड़की बोली, अच्छा भेज रही हूँ, लेकिन देखकर डिलीट कर देना। लड़की उसे तस्वीर भेज देती है। अब लड़का कहने लगा, जानू, थोड़ी सी प्यार भरी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजो ना प्लीज। अब औरत जात प्यार की बहुत भूखी होती है, कोई थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर ले, औरत उसके प्यार में पागल हो जाती है। लड़की ने वीडियो बनाई और भेज दी। कुछ दिन बाद फिर से लड़की ने शादी की बात की। पहले तो लड़का टाल मटोल करने लगा, फिर लड़की ने कहा, घर में बात तो करके देखो। लड़का नौटंकी में रोता हुआ बोला, घर में मेरी बात कोई मानता ही नहीं है, अब तुम ही बताओ कि क्या करूं। लड़की आंसू बहाते हुए बोली, मुस्तकीम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मेरा सब कुछ तुम ही तो हो, अगर तुम ना मिले तो मेरा क्या होगा। लड़का बोला, नहीं नहीं, तुम मेरी जान हो, प्लीज ऐसा ना कहा करो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लड़की जोरों कतार से रोने लगी। लड़का बोला, अरे तुम रोती क्यों हो, सुनो मेरी बात, मेरे पास इसका एक हल है। चलो ऐसा करते हैं कि हम घर से भागकर शादी कर लेते हैं। लड़की बोली, और भागकर कैसे, हम कहाँ रहेंगे, खाएंगे कहाँ से। लड़का, अरे मेरी जान, तुम कितनी पागल हो, तुम्हारी माँ के जो जेवर पड़े हैं वह कब काम आएंगे। लड़की बोली, हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कल मम्मा के जेवरात और कुछ मम्मा की जमा पूंजी जो उन्होंने मुझे संभालने को दी है लेकर आऊंगी। लड़का खुशी में फोन पर भरोसा देते हुए बोला, मेरी जिंदगी, जब तुम मेरे पास आ जाओगी तो कितना सुकून मिलेगा। लड़की बोली, अच्छा जी, बस कल की ही बात है, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी, थोड़ा सब्र करो। जैसे ही सुबह हुई तो लड़की कॉलेज के लिए तैयार हुई और सब भागने का सामान बैग में रखकर घर से निकलने लगी। माँ बोली, बेटी रोटी तो खा कर जाओ। लड़की बोली, नहीं मम्मा, मुझे आज भूख नहीं है, वापस आकर खा लूंगी। माँ बोली, नहीं बेटी, अगर तुम ऐसे भूखी चली जाओगी तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा। बेटी बोली, माँ तुम भी ना, मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। माँ बोली, बेटी अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जब औलाद भूखी होती है तो खुद के हलक में निवाला नहीं जाता। लड़की माँ की बातों को नजरअंदाज करके चली जाती है और उस लड़के के साथ कहीं दूर निकल जाती है। इधर माँ बेचैन थी कि मेरी बच्ची भूखी ही चली गई। घर में जब सुकून नहीं मिला तो खाने का बॉक्स निकालती है, उसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। कॉलेज में जाकर माँ को पता चलता है कि बेटी तो आज कॉलेज आई ही नहीं, तो उसकी ममता तड़प उठती है। माँ दौड़ती हुई कभी इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ, लेकिन बेटी नजर नहीं आ रही थी। उसको क्या पता कि उसकी बेटी एक अजनबी लड़के के बहकावे में खुद की और अपने माँ बाप की इज्जत पैरों तले रौंद कर जा चुकी है। अब वह लड़का लड़की को लेकर एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर में गया और वहां जाकर लड़की से कहने लगा, लो तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब यहाँ रहो। यह मेरी बीमार माँ है और यह मेरी प्यारी सी बीबी है और ये मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा बाप दूसरे बेटे के साथ रहता है, क्योंकि मेरी बीबी से 2 बीमार संभाले नहीं जाते। लेकिन अब मैं अपने बाप को यही लेकर आता हूँ, क्योंकि जिस नौकरानी की जरूरत थी अब वह भी मिल गई है। लड़की रोते हुए बोली, कासिम, आप ऐसे तो नहीं थे, तुमने मुझे धोखा दिया है। कासिम बोला, चलो मेरी जान, काम पर लग जाओ। इधर लड़की का बाप और भाई मोहल्ले की मस्जिद में भी जाने से डरने लगे थे। जब भी मस्जिद जाते तो लोग तरह तरह की बातें करते और अगर माँ किसी मोहल्ले की औरत के पास रुक जाती तो वह उसकी तबीयत को दोष देती। कुछ दिन गुजरे तो लड़की लड़के के आगे गिड़गिड़ा कर कहती है, कासिम, एक बार मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो। लेकिन कासिम कहता है, तुम्हें मेरे साथ रहना था ना, अब रहो हमेशा के लिए यहीं पर। लड़की अगर कहती कि एक बार मुझे मेरे घर वालों से मिल आने दो तो कासिम कहता कि बेवकूफ़, मुझे उल्लू बनाती हो, जैसे अपनी माँ को उल्लू बनाया। वह माँ जिसने 9 महीने तक तुम्हें अपने पेट में रखा, अगर तुम्हें दूध भी देती तो पहले अपने उल्टे हाथ पर दूध गिरा के चेक करती, खुद को तकलीफ देती कि दूध ठंडा हुआ भी या नहीं। अगर उस माँ को तुम मेरे लिए छोड़ सकती हो तो मैं क्या चीज़ हूँ। मैं तो खुद इस माँ का एक दिन का कर्ज नहीं उतार सकता। तुम कल को
किसी और की खातिर मुझे भी छोड़ सकती हो। लड़की हाथ जोड़कर रो रो कर फरियाद करती रही कि एक बार बस मुझे मेरे घर वालों से मिलने दो, मेरा और कोई नहीं है जिसके साथ मैं भागूंगी। लड़का कहने लगा, आसिफ, तनवीर और साहिल और भी बहुत से लड़के, इतने लड़के जो रोज तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट करते थे और तुम भी इनको कमेंट करती थी, क्या वह तुम्हारे चाचा के बेटे थे? वो ना माना और उस लड़की पर तरह तरह के जुल्म करता रहा और साथ ही ये धमकी भी देता रहा। जरा गौर करो, तुम्हारे नंगे जिस्म के फोटो और वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है। जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना, वरना तुम जानती हो मैं इन्हें कहाँ कहाँ तक फैला सकता हूँ। लड़की कुछ दिन तो इस बात से घबराती रही, लेकिन ये दर्द उसे हमेशा खाया जा रहा था। वो सोच सोच कर खुद को कोसती रही, काश मैं अपने माँ बाप भाई की बचपन से लेकर आज तक की गई मोहब्बत को इस चंद दिनों के प्यार के आगे ना ठुकराती। काश मैं इस चंद दिनों की हवस पर लगाम कस पाती। वो तड़पती रही, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। अब तो सब कुछ लुट चुका था। दिन गुजरते गए, फिर एक दिन अचानक ही उसने सोचा, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, चाहे मौत को गले क्यों न लगाना पड़े, लेकिन ऐसी घटिया जिंदगी से मुझे किसी भी तरह आज़ाद होना है। उसने बार बार उस लड़के के घर से भागने की कोशिश की और आखिरकार एक दिन भागने में कामयाब हो ही गई। वापस अपने गांव आकर क्या देखती है कि घर को ताला लगा हुआ है। मोहल्ले के लोगों से पता चलता है कि उसकी माँ उसके गम में पागल हो गई है। उसका बाप और भाई अपनी इज्जत पर उठती उंगलियों को बर्दाश्त न कर सके और जहर खाकर अपनी जान दे दी। लड़की रोते हुए बोली, और मेरी माँ कहाँ है? तो जवाब में मिला, हर रोज आती है तेरी माँ और रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी भूखी ही कॉलेज चली गई थी, ना जाने भूख से उसका क्या हाल होगा। मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो, मेरी बच्ची भूखी होगी और रोज वह रोटी हाथ में लिए तेरा इंतजार करती है। बेटी जब माँ को ढूंढ लेती है तो धीरे से उसके पास जाती है और कहती है, माँ। लेकिन माँ कुछ न बोली। फिर जैसे ही उसने अपनी माँ के पास जाकर छुआ तो वो धड़ाम से नीचे गिर गई। उसने देखा माँ ने रोटी को अपनी चादर में बांधे हुए था, मगर अफसोस उस माँ के जिस्म में अब जान नहीं थी। वो तड़प उठी और माँ की मोहब्बत में एक दर्द भरी चीख मारी और वहीं पर अपनी जान गंवा दी। मेरी प्यारी बहनों, अगर हमारे माँ बाप या भाई ने हमें फ़ोन ले ही दिए हैं और फेसबुक की इजाज़त मिल ही गई है, तो प्लीज़ खुदा के लिए कोई ऐसा गलत कदम ना उठाना जिसकी वजह से आपका बाप या भाई मोहल्ले की मस्जिद में नमाज भी अदा ना कर सके और परेशान होकर लोगों के मुंह से निकले बेइज्जती भरे कड़वे शब्दों से खुद का गला घोट ले। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।